नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कैसे आप ITR 5 फाइल करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कैसे आप ITR 5 को फाइल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस साइट पे आ जाना है और यहाँ से आ जाएंगे डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आने के बाद असेसमेंट ईयर 22-23 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ITR 5 पे आएंगे, इसकी यूटिलिटी को कर लेंगे डाउनलोड। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इंस्टॉल हो गया है। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ITR असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइल करेंगे। कौन सी ITR है? ITR 5 है। अभी फाइल रिटर्न पे जाना है और मैंने पहले से जियोशन को प्रिपेयर कर रखा है। आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मैं इंपोर्ट ड्राफ्ट ITR पे जाके इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जियोशन फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने पहले से ही जनरेट कर रखा है। ये हो गया, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ITR 5 के अंदर बहुत सारी शेड्यूल्स है। सबसे पहले आता है जनरल शेड्यूल। जनरल के अंदर बेसिक डिटेल्स होती है, ठीक है। देख सकते हैं कई सारे शेड्यूल है, जैसे जनरल हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, डेप्रिसिएशन, डिडक्शंस, टैक्स एंड कंप्यूटेशन या अदर्स। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बिजनेस शेड्यूल्स है, देख सकते हैं ये बिजनेस से रिलेटेड शेड्यूल है। अभी हमें क्या करना है, जो शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे तो इस पर टिक करके अपने अकॉर्डिंग उस शेड्यूल को ले सकते हैं। तो मेरे पे जो एप्लीकेबल है मैंने उस पर टिक कर लिया है। अब उस हिसाब से हम इसकी डिटेल को भर देंगे। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये इनकम से रिलेटेड है, तो इनकम हमारी कैपिटल गेन वाली नहीं है, इसको चाहे तो आप हटा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से अनटिक कर लेता हूँ, बस ओके कर दिया। अभी अगले पे आते हैं डेप्रिसिएशन वाले शेड्यूल को टिक कर लिया है। डिडक्शंस वाले को टिक कर लिया है। हालांकि हमारा यहाँ पे ATG का कोई डिडक्शन है नहीं और 10AA का कोई डिडक्शन है नहीं, तो इसे मैंने अनटिक कर दिया है। बहुत सारी डिडक्शंस है, जैसे 80 IB का पूछ रहा है, 80 ICE का नहीं है, 80P का भी नहीं है। तो जो शेड्यूल नहीं है वो आप हटा लेना अपने अकॉर्डिंग। कंप्यूटेशन आ गया, ठीक है। टैक्स पेड की डिटेल आएगी, ओके हो गया। अदर्स में पूछता है शेड्यूल CLF कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं है हमारा, ना ब्रॉड फॉरवर्ड है। इसको ये मैंडेटरी है, शेड्यूल मैंडेटरी है जिसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। इसको हटा सकते हैं। यह है इनकम अगर आउटसाइड इंडिया से बनी है तो उसकी डिटेल, तो उसको हमने हटा दिया। अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप शेड्यूल को टिक करके एप्लीकेबल कर सकते हैं। अभी ओके कर दिया। सबसे पहले आता है जनरल इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल, तो इसको देख के आप इसको कंफर्म कर लेना। मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ऑडिट इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो मैं इसको पब्लिकली दिखा नहीं सकता, इसीलिए मैं केवल कंफर्म कर रहा हूँ इसको। देख सकते हैं मैंने कंफर्म कर दिया। दूसरे में आता है जनरल इन्फॉर्मेशन 2 है, जहाँ पे बिजनेस की डिटेल्स जाती है सारी, ठीक है। की पर्सन की डिटेल, शेयर होल्डर की डिटेल, जैसे कि अगर ITR 5 जो फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्टनरशिप फॉर्म के लिए फाइल कर रहे हैं, तो पार्टनर की डिटेल्स वगैरह जाएगी, नाम, पैन नंबर, ये सब बेसिक डिटेल। तो ये आपको खुद ही भरना होगा, इसको भी आप भर लेना। मैं यहाँ पे केवल इसको कंफर्म कर रहा हूँ, इसको दिखा नहीं रहा। देख सकते हैं दोनों ही शेड्यूल, जनरल इन्फॉर्मेशन 1 और जनरल इन्फॉर्मेशन 2 दोनों ही कंफर्म कर लिया। अभी बैलेंस शीट की डिटेल भरनी होगी, ठीक है। तो प्रोवाइड कंफर्मेशन पे जाके यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की डिटेल भरनी होगी, जैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना है, ठीक है, लोन एंड लाइबिलिटी कितना है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितना है, एडवांस कितना है। तो ये तो मेरी होगी कैपिटल, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करें तो ये है फिक्स एसेट्स, उसके बाद ये है करंट एसेट्स, और ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल देनी होती है अपने बैलेंस शीट के हिसाब से देनी होती है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। कोई लोन एंड फंड होता तो यहाँ दिख जाता लोन एंड फंड, कोई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती तो यहाँ दिख जाता, कोई एडवांस होता तो ये दिख जाता। तो ये सोर्स ऑफ फंड हो गया, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दिया। इसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर
एसेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भरा है करंट एसेट्स के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको। करंट एसेट्स के अंदर ये स्टॉक है, स्टॉक के बाद ये आता है हमारा सन्डी डेटर, सन्डी डेटर के बाद है ये बैलेंस विद बैंक और कैश इन हैंड, ये आ गया। टोटल कैश ये हो गया, टोटल करंट एसेट्स ये बन गई हमारी, ठीक है। इसी प्रकार से सन्ड्री क्रेडिटर ये हो गया और उसके बाद अदर पेबल ये है, टोटल इसका ये हो गया। इस प्रकार से नेट करंट एसेट्स जो है वो ये निकल गया, ठीक है। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आ गया। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप बैलेंस शीट से देख के इसकी डिटेल भरना। अगर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रखी है तो उससे देख के आपको सारी डिटेल यहाँ भरनी होगी। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये भर दिया हमने। इसको भरने के बाद अभी ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया है उससे आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। जैसे देख सकते हैं ये है मेरी सेल, ठीक है। टोटल रिवेन्यू ये हो गई हमारी, तो जो टोटल अमाउंट क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो इतना हो गया। जो हमारी सेल है ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये परचेज हो गई, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ये निकल गया हमारा। अभी कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम कोई है नहीं, ठीक है। टोटल जो क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अमाउंट वो ये हो गया। इसके बाद बात करें, ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए, जैसे फ्रेट फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंस ये है। बाकी और भी अदर एक्सपेंसेस है, जैसे हो गया कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का, इंश्योरेंस का एक्सपेंस ये है, वर्कमैन यानी स्टाफ वेलफेयर का एक्सपेंस ये है, ठीक है। प्रोफेशनल चार्जेस ये है, कन्वेंस का एक्सपेंस ये है, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये है। उसके बाद ये है हमारा अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेड वाइज डिटेल आपको देखने को मिलेगी। जो जो डिटेल आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग है, जो जो एक्सपेंसेस उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी, ठीक है। तो जितना एक्सपेंस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिक्लेयर किया है उसी के हिसाब से आपको हेड वाइज एक्सपेंस यहाँ पे देनी होगी। अभी कंफर्म कर देते हैं शेड्यूल को। तो जो दोस्तों नेट प्रॉफिट हुआ वो ये निकल के आ गया, देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 31,385 ये नेट प्रॉफिट हो गया। यही हमारी इनकम बन जाएगी। अब आगे बात करते हैं अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो मर्चेंटाइल है, ठीक है। चेंज किया है नहीं, नो। उसके बाद बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक का मेथड क्या है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पे है, फिनिश गुड भी कॉस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। मेथड को चेंज किया हमने नहीं। हमने क्या यहाँ पे सेक्शन 290C को ऑप्ट किया है, सब सेक्शन 2A को नहीं, नो पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। तो अदर इन्फॉर्मेशन में बस आपको यही इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। अगला आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस पे आएंगे तो हमारी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी बन गई, 31,384 की इनकम बन गई। ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया, PNL से उठा लिया इसको, ठीक है। अब ये इसी के ऊपर हमारा टैक्स चार्ज होगा। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये शेड्यूल ओके हो गया है। ये है दोस्तों शेड्यूल डेप्रिसिएशन वाली, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डैप है, बिल्डिंग पे कितना डैप है, फर्नीचर एंड फिटिंग पे कितना डैप है। तो ये आपको फिक्स एसेट का अगर आपने चार्ट बना रखा है एक्सेल के अंदर तो उससे आपको डिटेल भरनी होगी कि आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स कितना है, उस पर डैप कितना लगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। उसके बाद आता है अगला, यहाँ पे अगले शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। तो अगला शेड्यूल है अपना शेड्यूल 12, लॉन्ग टर्म कोई कैपिटल गेन है तो उसकी डिटेल देंगे। तो हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल को दे सकते हैं। अभी कंफर्म करूंगा खाली मैं। अगला करंट ईयर लॉसेस बोल रहा है। अगर करंट ईयर कोई लॉसेस है उसकी डिटेल, तो करंट ईयर का कोई लॉस है नहीं हमारा, तो इसको भी देख के कंफर्म कर लेना। अगर आपके PNL के अंदर करंट ईयर का कोई लॉसेस है तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ देंगे, ठीक है। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी कोई नहीं है, इसको कंफर्म पे करके ओके कर देंगे। उसके बाद बोलता है कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसकी डिटेल, तो हमारे यहाँ पे कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं है, इसे भी कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका है तो अपने अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो उसको। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है, इसको क्या करेंगे कंफर्म कर देंगे।
अगले शेड्यूल पे आते हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट। इस शेड्यूल पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी कोई नहीं है। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। डिडक्शंस है अगर आपका कोई, तो आपको इस शेड्यूल में देना होता है, ठीक है। हमारी कोई यहाँ पे अलग से डिडक्शन नहीं है, जैसे ATGA का कोई डिडक्शन हो गया, तो इस तरह का कोई डिडक्शन नहीं है हमारा, इसलिए कंफर्म पे क्लिक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ AMT का। AMT की कंप्यूटेशन की डिटेल आपकी यहाँ जाती है, ठीक है। तो AMT की कंप्यूटेशन के हिसाब से बात करें तो ये हमारा बिजनेस से प्रॉफिट आया, ठीक। टोटल एडजस्टेड इनकम सेक्शन 115 JC के हिसाब से ये है। तो इस पर हम बात करें AMT की कैलकुलेशन की, तो AMT इसके ऊपर 0 बना है, इसलिए कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट के बारे में, ठीक है, AMTC के बारे में। तो यहाँ पे आते हैं, ये देख सकते हैं, ये बन गया टैक्स, जो प्रॉफिट हमने डिक्लेयर किया उसके ऊपर ये टैक्स बन गया, ठीक है। ये हमें टैक्स पे करना पड़ेगा जो हमने अपनी इनकम डिक्लेयर करी है उसके ऊपर, ठीक है। अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे। शेड्यूल GST, यहाँ पे आपको GST की इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि GST के अंदर आपकी कितनी टर्नओवर है, GST नंबर, फिर टर्नओवर की डिटेल, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ भरना होगा। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इस शेड्यूल पे आते हैं, देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम ये बन गई, ठीक है। टोटल इनकम मेरी ये जनरेट हो गई। अब जो भी टैक्स लगेगा वो इसी के ऊपर लगेगा, देख सकते हैं, ये मेरी टोटल इनकम बन गई। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम पे कितनी बनी, तो दोस्तों देख सकते हैं ये बन गई मेरी टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। जो मैंने टोटल इनकम दिखाया उसके ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी बन गई। शो डिटेल पे जाके आप इसको देख सकते हैं, ये देखो ये टैक्स बना, ये अपना सेस लग गया, सेस लगने के बाद टोटल टैक्स ये बन गया, ठीक है। टोटल टैक्स में से टैक्स कितना पे कर दिया है, 15,000 रुपये टैक्स पेड कर दिया है। रिफंड यहाँ पे 5,209 रुपये मिल जाएंगे। अभी क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न पे जाना है और यहाँ से रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा आपको। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोलता है एरर कि आपको शेड्यूल QD भरना होगा पहले, ठीक है। बैक टू शेड्यूल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखते हैं शेड्यूल QD कहाँ है। ये है शेड्यूल QD। हमने इस शेड्यूल को एनेबल नहीं किया है, तो हमें सबसे पहले इस शेड्यूल को लेके आना पड़ेगा, शेड्यूल QD। पहले उसको भरेंगे तभी आगे डिटेल ओपन करेगा। तो क्या करना है, सिंपल आ जाओ, शेड्यूल सिलेक्शंस पे आ जाओ, यहाँ पे हमें शेड्यूल QD देखना पड़ेगा। ये है शेड्यूल QD, ठीक है। इस पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद सिंपल है कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अदर्स पे जाके कंटिन्यू कर दोगे, शेड्यूल सारे आ जाएंगे। यहाँ पे शेड्यूल QD पे आ जाते हैं, ये QD। इसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है, क्वांटिटेटिव डिटेल। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न में है तो स्टॉक कितना है आपका, क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेज, सेल कितना किया, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। अभी लगभग सभी शेड्यूल हो गया है, कुछ शेड्यूल रह गए नीचे के, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इस पे आते हैं। ये देख सकते हैं ये टैक्स लायबिलिटी बन गया हमारा, ये हमने टैक्स पे कर रखा है, तो 5,209 का रिफ़ंड ही बनता है। अभी प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, रिटर्न का प्रीव्यू आ जाएगा। देख सकते हैं ये ITR 5 हो गया, ये रिटर्न का प्रीव्यू है, ठीक है। लगभग रिटर्न हमारी फाइलिंग के लिए रेडी है। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करना होगा, प्लेस लिख लिया, और ऑथराइज पार्टनर को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसकी डिटेल आ गई, उसका पैन नंबर, नाम, ये सब आएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएगा,
एक वैलिडेशन पाया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर। ये सभी शेड्यूल ओके हो चुका है। क्या करना है, लास्ट वाले शेड्यूल पे आएंगे फिर से और यहाँ से प्रीव्यू रिटर्न का प्रीव्यू आएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड टू वैलिडेशन। देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी क्या करना है, इस JSON फाइल को डाउनलोड करना है और ई फाइलिंग साइट पे लॉगिन करके बस इसको अपलोड कर देना है। तो ऐसे आप ITR 5 को प्रिपेयर करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर और फाइल करेंगे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।